आज मैं आपके बीच अपनी एक नई सोच लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और वो सोच है शिक्षा का स्वरूप, अर्थात वर्तमान में जो शिक्षा चल रही है और उसके स्वरूप में हमें क्या परिवर्तन करना है। हम देखते हैं कि हमारी जो प्राचीन परंपरा थी तो ऋषि मुनि सन्यासी कानन आश्रम का परिवेश और पुरातन विद्या न ही सुविधा थी, फिर भी कितनी विशेष। प्राचीन काल में कोई सुविधाएं नहीं थी, उसके बाद भी हमारी पुरातन शिक्षा पद्धति कितनी महान थी और उस शिक्षा पद्धति के अनुसार जो छात्र छात्राएं, जो शिक्षार्थी अपने गुरुओं से जो शिक्षा लेने जाते थे तो गुरु आज्ञा और स्वप्रतिज्ञा, गुरु आज्ञा देते थे और विद्यार्थी स्वयं प्रतिज्ञा लेते थे और समर्पण का भाव, पूरा भाव उनका अपने गुरु के प्रति समर्पण का भाव, नैतिकता मानवता से लबरेज और जन जन का स्वभाव। हम जब पढ़ते हैं, हमारे शास्त्रों में पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि एक शिष्य अपने समस्त गुरुओं के प्रति कैसा स्वभाव रखता था। हम अगर देखते हैं, वेद उठाएं, पुराण उठाएं या हम शास्त्र जितने भी हैं, चाहे वो उपनिषद हो, सारे के सारे ही प्रधान थे। अर्थात वेदों से, उपनिषदों से और पुराणों से विद्यार्थी विद्या अध्ययन किया करते थे। ज्यादा प्राचीनता में अगर न जाएं, हम अभी 30-40 साल पुराना इतिहास भी अगर उठा करके देखें तो हम पाते हैं कि दादी के किस्से, नानी की कहानी और घर घर को ज्ञान देते थे। एक दादी, एक नानी अपने छोटे पुत्र पुत्री को बिठा करके अच्छे साल तक जीवन में अपनाने वाली कहानियां, किस्से सुनाती थी। तो और जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए तो उसके साथ क्या परिवर्तन आता गया कि शने समय अनुसार आधुनिकता लेने लगी विस्तार, आधुनिकता आने लगी। और जब जैसे आधुनिकता का विस्तार हुआ तो हमने क्या किया, गहराई को छोड़ दिया। शिक्षा बहुत दौड़ी परंतु गहराई को छोड़ दिया और उसके साथ हमने हमारी सभ्यता, संस्कृति जो है उसको दूर कर दिया, उसको हमने हटा दिया और अनादर करते सादर साथ में छाया गुरु और दिन प्रतिदिन बदल रहा स्वरूप। आखिर हो नहीं मन कुरूप, अपना मन कुरूप नहीं होना चाहिए। जब हम शिक्षा लेने किसी शिक्षालय में जाते हैं तो हमारे मन में ये भाव, हमें प्राचीन संस्कृति को ध्यान में रख करके बिठाना पड़ेगा। और आगे जब हम पहुंचते हैं, सूखने लगा धड़कनों में पानी रूपी हो अनुनय, शिक्षा के स्वरूप चाहे नित्य बने अनूप। अरे भाई, शिक्षा के स्वरूप अनूप बनना चाहिए, सुंदर बनना चाहिए और विद्यार्थी के अंदर इस प्रकार की शिक्षा प्रवेश करना चाहिए कि वो हमारी संस्कृति को न भूले, हमारे संस्कार को न भूले। क्योंकि अगर संस्कृति, सभ्यता और सामाजिकता के भाव अगर हमने बदल लिए तो हमारा देश पिछड़ जाएगा। हम आधुनिकता में चाहे कितना ही आगे पहुंच जाएं, परंतु जो एक शिक्षा, जो कि एक प्रकाश है, समाज को दिशा देने का कार्य करती है, तो वो उससे हम दूर हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करें, चाहे शहर हो, गांव हो, बस्ती हो, मोहल्ला हो, हर क्षेत्र में हम ऐसा दाव लगाएं कि ये भारत भूमि की नव पीढ़ी जो है समरसता के भाव में खो जाए और ऐसी शिक्षा पुनः उनके अंदर आ जाए कि मेरा देश जो जगत गुरु था पुनः उस स्थान पर पहुंच जाए। एक शिक्षक होने के नाते
मैं इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि मैं शिक्षक हूँ, किताबी है जमाने जिंदगी मेरी। मैं शिक्षक हूँ, किताबी है जमाने जिंदगी मेरी। मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, इसी से दिल लगी मेरी। मेरे कथनों या वचनों से अगर कोई संवर जाए, अनुनय और क्या चाहूँ, इसी में जिंदगी मेरी। तो मित्रों, हम शिक्षा के स्वरूप को समझें और जहाँ कहीं हमें लगता है कि शिक्षा में हम कहाँ पिछड़ रहे हैं, तो हमारे गुरुजनों के माध्यम से, हमारे माता पिता के माध्यम से, हमारे बड़े बूढ़ों के माध्यम से, हमारे प्रतिभावान जितने भी हमारे संपर्क में आए उनके माध्यम से शिक्षा के स्वरूप को बदल करके हमारे इस राष्ट्र को उन्नत बनाएं, देश में अपना नाम कमाएं और शांति, समृद्धि, भाईचारा जन जन में उपजाएं। यही भाव मेरे हैं और आशा करता हूँ कि इसे देखने सुनने वाले भी अपने मन के अंदर शिक्षा के प्रति इसी प्रकार के भावों को ला करके राष्ट्र की सेवा में अपना समर्पण करेंगे। जय भारत, जय स्वदेश, जय शिक्षा, जय वंदे।